भाई मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। लड़की जमान को मैं कहाँ से शादी ब्याह करूँगी। पे कैंची रखी हुई थी, कैंची लेके धड़ा कम से कम 10 से लेके 20 कैंची मार के वो यहाँ काट दिया। अब ये पूरा जिस्म बढ़ गया। तो उतर के आई तो वो चाकू से घूंप रहे थे उसको। फिर इसने जब उसको बचाने गई तो उसको छोड़ के उस पर हमला कर दिया। वो पुलिस वाले कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो उनका सुरक्षा होना चाहिए भाई, सजा होना चाहिए, सजा चाहिए, हमारी वो चाहिए। गवाह दोगे तो तुमको भी मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। गवाह बोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के बवाना इलाके में और यहाँ पर एक ऐसे दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रात को अपने घर में सो रहा था। वहीं पे रात को एक चोर उनके घर में घुसता है चोरी करने के इरादे से। वहीं पर जब चोर को पकड़ा जाता है तो वो कैंची से उनके ऊपर वार करता है, उनकी बीवी बच्चों के सामने, और उसके बाद वो उनकी बीवी के ऊपर भी वार करने जा रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, वो किसी तरह जान बचा के घर से भागते हैं। और उसके बाद आरोपी को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वहीं पर उनके परिवार द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि अगर कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा तो उसकी भी जान ले ली जाएगी। इस वजह से यहाँ पर मौजूद सभी लोग, इस गली के सभी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आइए यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं हम उनके परिवार वालों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उस रात हुआ था और कैसे दरिंदगी यहाँ पर दिखाई गई थी। जी, आपका नाम क्या है? मेरी नाम मोहम्मद नसर आलम है जी। मैम, ये मेरे जीजा थे। 1:50 में मेरी बहन और मेरी भांजी छत पे सो रही थी। जी, इसी घर में सबसे मतलब ऊपर में, और मेरे जीजा फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे। वो बगल वाले उस छत पे चढ़ के, और वो छत का कुंडी बाहर से उधर से मेरी बहन खोल रखी थी, वो खोल के बंद कर रखी थी। तो खोल के वो नीचे आके जब मेरे जीजा वो चोरी के नियत से आया, उसके बाद वो घर में दाखिल हुआ पहली मंजिल पे। मेरे जीजा अकेले सोए हुए थे, 60 प्लस के आदमी थे, वो बुजुर्ग आदमी थे। उसके बाद वो दोनों का हाथापाई हुआ। वहीं पे कैंची रखी हुई थी, कैंची लेके धड़ा कम से कम 10 से लेके 20 कैंची मार के वो यहाँ काट दिया। अब ये पूरा जिस्म बढ़ गया। उसके बाद फ़ौरन मेरी बहन, जब मेरी भांजी या बहन जब उनकी आवाज़ सुनी, तो जब मेरी भांजी या मेरी बहन आई नीचे, तो वो आदमी ने मेरी बहन को भी या भांजी को जैसे ही पकड़ के मारने के लिए गया, तो वो अपनी जान बचा के किसी तरीके से ये जीना मेन गेट का खोल के, ये जीना खोल के नीचे चली आए। कितने चोर थे? वो एक ही आदमी थे। एक ही आदमी था? वो इनका बगल में ही मकान है। जब उसकी माँ को बोला गया तो उसकी माँ बोले कि नहीं, मेरा बेटा ऊपर सो रहा है, मगर वो सब उसके परिवार का एक भी आदमी मेरे इस घर पे नहीं आया। जब तक मैं उतने में पूरे गली का आदमी इकट्ठा हो गया, तब जाके वो छत के ऊपर से फिर आया, उसी में फिर वो मार के वो भाग गया। तो यहाँ पर मौजूद किसी लोगों ने देखा था चोर की शक्ल की? उनकी क्या शक्ल है? जी, ये भी देखे थे, बहुत सारे गली में आदमी है जो सब देखे थे। उनकी वाइफ भी देखी। उनकी वाइफ ने देखा था? जब वो मार रहे थे ना चाकू से, कैंची से, तो वो छत पे सोई थी, तो उसका आवाज़ गया ऊपर, तो उतर के आई तो वो चाकू से घूंप रहे थे उसको। फिर इसने जब उसको बचाने गई तो उसको छोड़ के उस पर हमला कर दिया। वो तो उसने अपना जान बचा के गेट खोल के नीचे उतर के आई, उसकी माँ को बोलने गई। उसके घर में सब जगह हुआ था, जो मर्डर किया है लड़का ना, उसकी घर कहाँ पे? पीछे है? पीछे ही है बिल्कुल। इनका छत उनका छत दोनों बराबर। अभी वो लोग कहाँ पे हैं? वो सब घर पे ही है। अभी सब लोग घर पे मौजूद है। उनके परिवार का सब आदमी घर पे मौजूद है। सिर्फ एक लड़का जो मर्डर किया है, उसको पुलिस ने उसको थाना में ले गया। अब वो चौकी में कल तक था, उसके बाद उसको थाना में लेके अभी वो कहाँ नहीं है ये मुझे लोग को नहीं, मगर पुलिस वाले ने मेरे तरह घर पे ये ताला लगवा रखे हैं कि ताला नहीं खोलने के लिए। प्रशासन अभी तक आए नहीं है। वो बोली मुझे 3 दिन से बंद है पड़ा हुआ। 3 दिनों से इन सभी का घर बंद है। आपको बता दें कि जिस चोर ने हमला किया था, जो चोर इनके घर में चोरी करने आया था, यहाँ पे रहने वाले लोगों का आरोप है, यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि वो चोर जस्ट इनके घर के पीछे रहता था। और ज़रा सोचिए कि उनके जो परिवार वाले हैं वो अभी भी घर में मौजूद हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो बच्चियाँ थी, छोटी छोटी बच्चे हैं, वो अभी सेफ़ हैं? जी, वो सेफ़ है मैम, उनको तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं अभी। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपने किस थाने में एफआईआर करवाया? मैं ये नरेला, ये थाने में, ये भवाना जे कॉलोनी का ये चौकी पड़ता है, इसका थाना नरेला है, वहाँ से केस चला। आईओ वगैरह कोई मिला आपको? जी। नाम क्या उनका? नाम संजय सिंह या ऐसी कुछ नाम है। वो आईओ का मुझे नाम सही से पता नहीं है वो। जी, तो जैसे कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, चोर मतलब घर में घुसकर ऐसे बेरहमी से उन्होंने, मतलब अब जैसे आपने बताया कैंची से उन्होंने ऐसे वार किया है उनके ऊपर, शख्स के ऊपर, तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? क्या वो चोर पकड़े जाने के बाद क्या उनको सज़ा मिलेगी? जी, वो पुलिस वाले बोले कि आप लोग संतुष्ट रहे, इसकी भरपूर आपको इंसाफ मिलेगा और इसके लिए सजा मतलब जीवन भर का अरवास इसको दिया जाएगा। पुलिस वाले ने आपको आश्वासन दे दिए हैं?
जी और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप इस चीज़ से भी श्योर हैं कि उनको भी सज़ा मिल रही है, जब जो आरोपी है उनको पकड़ा गया है, सज़ा मिल रही है? हाँ, मैं उससे श्योर हूँ कि सज़ा मिला, मगर मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरे घर में पीड़ित है, मतलब वो उसी दिन से अपना दुकान खोल के वो अपना व्यापार कर रहा है, या मेरे घर में मैया तो वो मेरे सामने ही दुकान खोले हुए पानी बेच रहे हैं, दुनिया बेच रहे, वो उसके परिवार का कोई भी आदमी नहीं गया, मगर मेरे कसूरवार है तो मेरे ही घर पे ताला लगा हुआ है। वो उन जो पीड़ित है वो आदमी वहाँ बंद है, अब बाकी यहाँ पे कोई अभी सब यहाँ पे जो ताला लगा है तो यहाँ पे आप लोग को जाने की अनुमति है कि नहीं? नहीं है। मतलब आपको अपने घर में जाने की अनुमति नहीं है? मना किया हो कि अभी मतलब जब तक मैं बोलूँगा नहीं ताला नहीं खोलना, ऊपर मत जाना। लेट्रिन बाथरूम सब हमारा ऊपर ही है, आप हमारा तो नीचे। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, मैं सिस्टर हूँ, जी। मेरा जीजा का डेथ हुआ है। अच्छा। हाँ, वही को मर्डर कर दिया है। मैं नीचे सो रही थी, मेरा जीजा, मेरी बहन और मेरी बहन की लड़की ऊपर सो रहे थे, मेरा जीजा बीच वाला रूम में था। हमको कुछ पता नहीं हो कि वो कब आ करके और वो मारा। जब मेरी बहन को तो मतलब वो बेसिकली चोरी के इरादे से यहाँ पे आए थे? अब चोरी के इरादे से आया कि क्या है वो तो अल्लाह ही जाने। अब तो गर्मी आएगा, गर्मी में छत पर कोई नहीं सो पाएगा, डर हो गया सबको, हम लोग को भी डर हो गया। जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सुरक्षा नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस वाले कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो उनका सुरक्षा होना चाहिए भाई, सजाए होना चाहिए, सजाए चाहिए, हमारी वो चाहिए, क्योंकि छत पर अब कोई सो नहीं पाएगा, औरत मर्द सब डर हो गया कि कब चोर मार के चले जाए। उसकी जवान लड़की है, समझे? उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। इंसाफ चाहिए भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतनी बच्चे हैं इनकी, वो जो जीने पर बैठे समझे? हैं, ऐसे नहीं जो होना मर गया आदमी उसी की लड़की है वो जवान लड़की जो खड़ी है 10 साल उसी की है। ये नहीं, उम्र सजाए होना चाहिए, ऊपर सो रखी थी, उम्र सजाए कैसे चाहिए जी, और मौत के बदले में उसको मौत होना करने चाहिए, के लिए। तब तो पता चलेगा लड़की कि जमाना किसको कहते हैं मौत। कमाने 10 साल कमाता, 10 साल बच्चे लड़की की शादी तो कर लेती। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे छोटी बच्ची उनकी तरफ से इसका अंदाजा लगाइए कि घर में घुस के ऐसे बेरहमी से चाकू से कत्ल करा है। और फिलहाल यहाँ पे लोगों का भी यही कहना है कि शायद वो चोरी के इरादे से यहाँ पर आए थे, और जिस तरीके से यहाँ पे कैंची से उनके ऊपर वार किया गया है, वो कैंची से जिस तरीके से बेरहमी से वार किया गया, लोगों का कहना है कि वो चोरी के इरादे से यहाँ पे आए थे। जरा इस चीज़ का अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कितनी सुरक्षित है कि आए दिन कोई भी किसी के घर में घुस रहा है, हमला कर रहा है और चाकू हो रहा है। भी मार सकते हम, गवाह दोगे तो तुमको भी मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। गवाह बोल रहा है, इसलिए कोई गली का तैयार नहीं है बोलने के लिए। सबके पास बाप बच्चा है, बेटा है, आदमी है, कोई भी नहीं चाह रहा है कि हाँ हम बोलेंगे तो हमारे को भी कल के दिन मार देगा, इसलिए बोल रहा है। देखो बेचारी के घर में ताला लग रखा है ना, पर उसके सब खुलेआम घूम रहा है, उसके घर में कोई ताला नहीं, उसके घर में कोई नहीं रोक। आप देख सकते हैं इनके परिवार वालों का क्या हालात हो रखा है। बच्चियां कितनी अभी छोटी छोटी बच्ची, और यहाँ पे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ये बोल के कि अगर आप गवाह दोगे तो आपको भी मार दिया जाएगा, ये बात बोली जा रही है। खैर ये जो बात है काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात निकल के सामने। आप कुछ बताना चाहिए? मैम ये बताया, जो आदमी गवाही ये गली पड़ोसी के ये मजबूर थे जो गवाही दिए हैं, उनके बड़े वाले बेटा है और उनके घर के परिवार ने उसको दूसरे से वो जैसे दूसरे से बतिया रहा है कि जो भी गवाही दिया आज में जो होगा इसके बाद मैं उसको भी देख लूँगा, मैं बता दूँगा, उसका भी वही असर होगा जो इसका हुआ है। तो ये बात आप लोगों ने पुलिस को बताई है कि आप लोगों को ऐसे धमकी मिली जा रही है उनके परिवार द्वारा? जी मैं पुलिस को जाके बताया, मगर पुलिस आई नहीं है। मैं ये बात बताया था पुलिस को कि ऐसी ऐसी मेरे साथ प्रशासन मिला है, अब मुझे ये वो भी यहीं रह रहे हैं, आपको यहाँ रह के धमकी? जी बगल में ही उनका घर है। देख सकते हैं इस वक्त इनके परिवार काफ़ी ज़्यादा मायूस है क्योंकि जाहिर सी बात है उनके घर में लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये आरोप है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ जो आरोपी है जिसने मर्डर किया है चोरी के इरादे से, सिर्फ उसको ही नहीं हिरासत में लेना चाहिए बल्कि उनके पूरे परिवार को लेना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि ये पूरे परिवार इनको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। अगर यहाँ पर कोई भी गवाही देगा उनके खिलाफ तो वो उनको भी मार देंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से किसी के घर में बेरहमी से घुसकर मर्डर कर दिया जा रहा है, चोरी के इरादे से, जो भी इरादा हो, जिस हिसाब से घर में घुसकर मर्डर किया जा रहा है, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ पे रहने वाली किसी भी महिला, किसी बच्चे के साथ ये चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे अभी उनका रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस वीडियो के जरिए हम पुलिस से ये मांग करते हैं, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोग अनसेफ हैं, आए दिन यहाँ पे दबंगी बढ़ती जा रही है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इस हिसाब में यहाँ पे रहने वाले लोगों को इंसाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनकी वाइफ हैं जी? सब है, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है,
लड़की जमान को मैं कहाँ से शादी ब्याह करूँगी, कहाँ से कुछ करूँगी। मेरे कोई सहारा नहीं है, अकेले जो रहे वही सहारा रहे। इससे पहले मेरे छत पर से वो झाँक झुकी मारी, उसके माँ को मैं जाके बोली कि तेरा लड़का घर छत से झाँक झुकी मारे। उसकी माँ मानने को तैयार न हुई, कह के कान से सुनी, कान से बहा दी, कुछ नहीं बोली। मैं टोला पर उसको ये 2 आदमी को बोली, 2 आदमी बोली कि वो बदमाश है, उसको कहियो मत, ना तो तेरे मार देगी घर में घुस के। मैं चुपकी डर के मारे नई नवेली आई हूँ, ये गली का मेरे कुछ मालूम नहीं है, कुछ ये नहीं है। मैं चुप लगा दी। मैं वो दिन 2 दिन वो मेरे गाड़ी बोला, 2 दिन गाड़ी बोला कि ये खानी आई, तो ये भर रात दोनों मिलके जागी रहती है। ये बात मैं सूप के रह गई। मैं उस दिन पर बोली कि लोग बाग चोरी भी करता है, ऊपर से कोई जागा रहता है, अपने अपने घर में जागा रहता है, उसके ऊपर गाड़ी भी बोलती है। उसी के बहाने होके मेरे आदमी को ऐसा हरकत करके घर में घुसा। मेरे ऐसा नींद पड़ गया, माँ बेटी छत पे सो रही थी। उसके माँ को जाके बोली, सारी परिवार जागे थे, झूठ बोल रही कि मेरा बेटा घर में सो रहा है। मैं बोली कि ना बाजी, तेरा बेटा मेरे आदमी को मर्डर कर रहा है। उसके घर, मेरे घर में मातम है, उसके घर में पानी बिक रहा, कोई एहसास नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबके पेट से ना ऐसा हुआ है। उसका आदमी दिल्ली में बेटा को भेज दिया, यही चाल से न भेजा कि जा मर्डर कर दे। इससे पहले मेरे 7-8 हज़ार की सामान चोरी हुई। मैं 70 देखी ना, मैं रो के रह गई। मैं दूसरे पर शक करी, दूसरे पड़ोस वाले पर। उसका आदमी ऐसे मेरा मजाक उड़ा रहा था कि जा, किसको देखिए, घर में तो गेट लगाने रखिए, कौन ले गया ना ले गया, जा केस का। मैं रो धो के नहीं नवेली, मेरे कोई सहारा न, मेरा वही आदमी सहारा था, मेरे कोई आगे पीछे सहारा नहीं है। तो मैं रो धो के घर में रह गई। पंखा बीनू, चीज़ बीनू, मेरे घर में कुछ भी नहीं। तो मैं मजबूरी छत पे बाल बच्चे को लेके, अब आदमी मेरा परेशान होके आ गई। इससे पहले क्या हुआ ना हुआ, जब मेरे आदमी की झगियाहट की एक लफ्ज़ मेरे कान में आवाज गया, मैं हकड़ते आ गई कि मेरे आदमी के क्या हो गया। तो देख रही हूँ कि मेरे आदमी को गाय जैसे पटक के वो जबे कर रहा है। मेरे देख के खचा खच ऐसे चाकू मारे आपकी आंखों के सामने मैं देखी तो कही रहे कौन मार रहा रे, मैं ताले ने जब मेरे ऐसे लपका काटने को, तब मैं बोली कि बाप रे बाप, भाग ये बेटी, पानी वाला का बेटा राजा को मर्डर कर दिल को ये बेटी। मैं बेटी को लेके 3 जीना तरफ के नीचे आ गई, बन करके मैं उसके हल्ला पूरी परिवार को करी। कोई ताले आदमी आया ताले वो पीछे छत से निकल गया। जैसे जैसे गया वैसे वैसे एक दिन पुलिस उसी दिन इंक्वायरी करी है, वीडियो बनाई है। हम क्या लेके वो घर बेच के, माल बेच के मेरे बाल बच्चा की परवरिश करे, उसकी हमारे जान का बदला उसको जान चाहिए हमको। आपका कहना बिल्कुल सही है जी, मैं हमारा आश्वासन आपके साथ है। वो पूरी खर्चा उठावे, चाहे जहाँ से भी हुए, खेत बेचे, माल बेचे, जाल बेचे, मैं कहाँ जाऊँगी। अब मैं तो आदमी की अभी चल रहा है सब कुछ वहाँ पे शादी कौन करेगा बेगर खर्चे का? आजकल कोई शादी ब्याह करता है 2-3 लाख रुपए मांगता है, शादी करता है तो उसका मुआवजा चाहिए, लड़की को पूरा शादी का खर्चा चाहिए, उसका चटो बच्चे का पढ़ाई हो रहा था। देखो बैंक कहाँ से, हैदराबाद के मदरसा में डाला था बच्चा, हैदराबाद से भूखे प्यासे आया है, चालू टिकट में बच्चे लोग जो बैठे हुए हैं। कल अगर आप आते ना तो आपके आँख से आंसू नहीं रुकते। ये बच्चे लोग को बोला ना पहले बच्चे पानी पियो, तो बच्चे लोग बोल रहे हैं मम्मी पानी मत दो, मुझे खाना खिला दो, हम भूखे आए ट्रेन में, ऐसे हालत में आए हैं। बताओ, दिख रहा होगा आपको इन लोग के पहनावे ओढ़ावे से कितना गरीब आदमी है ये, समझ में आया? बताओ, इसका मुआवजा चाहिए, खर्चा चाहिए, लड़की का पूरा शादी का खर्चा चाहिए। जैसा कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का आरोप है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पे दिन दिहाड़े घर में घुसकर मर्डर किया जा रहा है, वो भी चाकू कैंची जो हाथ में आ रहा है उससे मर्डर किया जा रहा है। वैसे यहाँ पे रात को घुसकर किसी के भी घर में मर्डर कर दिया जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे रहने वाले लोगों का आरोप ये भी है कि जिन्होंने मर्डर किया, आरोपी के परिवार द्वारा धमकी दी जा रही है कि यहाँ पर जो भी बयान देगा, जो भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको हम मार देंगे या फिर उसको भी हम अगली बार देख लेंगे। इस तरह की यहाँ पे धमकी दी जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं बिल्कुल भी महफूज नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है, इनको अभी इंसाफ चाहिए और कल होके इनके साथ भी कुछ हो सकता है। और फिलहाल पुलिस अभी फिलहाल हम सब लोग अभी पुलिस से ये चाहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि ये लोग भी सुरक्षित रहे और प्लस इनके परिवार वालों को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ ये घटना घटी है बहुत ही
दिल को दहला देने वाली खबर है। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये चीज़ उन तक पहुंच पाए, ये चीज़ सारे लोग इस चीज़ से जागरूक हो पाएँ कि दिल्ली के बवाना में क्या कुछ हो रहा है। और आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जितना हो पाए इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।